हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनोमीटर क्लासेस। तो आप सब लोग कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हमने डिस्कस कर लिया था 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट हो गया था। आज 4 से स्टार्ट करना है और जैसे ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी नेक्स्ट वीडियो में आपको सैम्पल पेपर मिल जाएगा। तो उसके लिए वेट करिए थोड़ा सा और जुड़े रहें नैनोमीटर क्लासेस के साथ। तो चलो फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करना है। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। टर्म्स का मतलब क्या होता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ये मैंने सबसे पहले डिस्कस कर लिया था जब सम ऑफ एन टर्म समझाना शुरू करा था। और एपी आपको गिवन है कितनी? 9, 17, 25 एंड सो ऑन। मस्ट बी टेकन टू गिव अस सम ऑफ 636। और आपको सम गिवन है मतलब एस एन गिवन है 636। आपको फाइंड करना है एन। बहुत ही सिंपल है। अगर किसी ने सम ऑफ एन टर्म्स की वीडियो पूरी देखी होगी नैनोमीटर क्लासेस पे तो आप सबको पता होगा कि सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हम सबने ये फॉर्मूला पढ़ा है, यहाँ पर माइनस आएगा। ओके, अब यहाँ हमारे पास n हमारे को फाइंड आउट करना है और सम आपको गिवन है 636। 2a, a कितना है? सबसे पहली टर्म होती है 9 और n-1 इंटू डी कितना है? ये सेकंड टर्म में से इस टर्म को माइनस कर दिया। तो 17 में से जब 9 को माइनस करोगे तो आपका आंसर 8 आएगा। तो d की वैल्यू आपकी आ गई 8। तो हम यहाँ पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या करना है? सिंपली इसको सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 636 इंटू 2 इक्वल्स टू n इंटू 9 टू 18 प्लस 8 इंटू n 8n माइनस 8। अब कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं। 636 इंटू 2 करेंगे, देन उसके बाद ये करिए सॉल्व इसको। 6 टू 12, 3 टू 6 7, 6 टू 12 1 2 7 2 और यहाँ पर आ गया n इंटू 18 माइनस 8 कितना होता है? 10। 10 प्लस 8n। इसको सॉल्व करो। 1 2 7 2 इक्वल टू 10n प्लस 8n स्क्वायर। 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम सिंपल इसमें से कॉमन ले सकते हैं जो कि हमारा 2 कॉमन आ जाएगा। तो अंदर आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और यहाँ पर आ जाएगा 636। अब आप इसको बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म दोनों मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाऊंगी। 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस का 48n माइनस का 636। जिसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं आता वो इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो देख सकता है, देन उससे क्लियर हो जाएगा। हम क्या करते थे उसमें लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, देन हम उसका एलसीएम लेते हैं। तो आप लोग एक बार ट्राई करिए। इनकेस किसी को कोई दिक्कत आ रही हो इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अब क्या करना है? अब आगे हमने इसको सॉल्व करना है। अब वो सॉल्व कैसे करना है? आपको कॉमन लेना है। अब कॉमन लेते हैं। चलो 4n स्क्वायर और 53n में कॉमन आ जाएगा, n कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 4n प्लस 53। यहाँ से भी हमारा क्या कॉमन आ सकता है? हमारे को अंदर 4 बनाना है तो हम यहाँ से 12 कॉमन ले सकते हैं बिकॉज 12 4 से 48 होता है और प्लस 53 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू आपकी आ जाएगी n माइनस का 12 और इंटू में 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू एक तो 12 आ गई और इधर 4n प्लस 53 को जब इक्वल रखोगे 0 के तो वहां पर n की वैल्यू माइनस 53/4 आ जाएगी जो कि नेगेटिव टर्म एक्सेप्ट नहीं होता है। तो ये हो गया रिजेक्ट। तो हमारा मेन आंसर क्या आ गया? n इक्वल्स टू 12 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत सिंपल है। फिफ्थ क्वेश्चन ने बोला है द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। जो फर्स्ट टर्म है एपी की वो 5 है एंड द लास्ट टर्म इज 45। तो लास्ट टर्म मतलब ए एन या फिर एल दोनों टर्म्स हम बोल सकते हैं कितनी है? 45। उसके बाद बोले सम इज 400 मतलब एस एन की वैल्यू गिवन है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। फिर से क्या फाइंड करना है? एन फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस मतलब डी फाइंड आउट करना है। तो आपको लास्ट टर्म गिवन है तो हम ए एन का फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला तो ये अप्लाई हो सकता है और दूसरा एक एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल। तो ये ज्यादा इजी हो जाएगा बिकॉज लास्ट टाइम एल हमारे को 45 गिवन है। तो हम अगर ये एस एन का फॉर्मूला लगाएं तो बहुत आसान पड़ेगा। एस एन की वैल्यू 400 है, एन आपको पता नहीं फाइंड आउट करना है, ए आपको पता है 5, एल आपको पता है 45। तो इसमें कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 400 इक्वल n/2 इंटू 45 प्लस 5 इट्स 50 और ये 25 हो गया। देन आप कट कर दो n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपकी 16, 25 16 जा 400 तो n 16 आ गया। अब हमारे को क्या फाइंड करना था? d फाइंड आउट करना है। तो d फाइंड आउट के लिए हमारे को n 16 लगाना है मतलब a 16 हो गया। तो कितना हो गया? a प्लस 15d। अब पुट कर दो, a की वैल्यू 5 हो गई प्लस 15 इंटू डी
और यहाँ पर A16 भी नहीं पता, मतलब हमारे को क्या चीज, हमारे को D फाइंड आउट करना था। और यहाँ A16 लास्ट टर्म मतलब 45 गिवन था, तो हम ये पुट कर देंगे 45 माइनस 5 इक्वल टू 15D। तो यहाँ पर आ गया ये 40 इक्वल टू 15D। कटिंग कर दो, 5 3 जा 5 8 जा, तो D की वैल्यू आ गई 8/3। तो दो हमारे आंसर्स आ गए, D भी निकल गया और N भी निकल गया। इतना सही क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो 6th क्वेश्चन पे आते हैं। 6th क्वेश्चन हमारे को कह रहा है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द एपी आर 17 एंड 350। जो फर्स्ट टर्म है वो 17 है और जो लास्ट टर्म है वो कितनी है, 350 है। मतलब ए एन आपको 350 गिवन है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, अगर डी आपका 9 है तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो आपको एन फाइंड करना है एंड व्हाट इज देयर सम, और एस एन कैलकुलेट करना है। तो ए एन का फॉर्मूला सब बच्चे जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 350 इक्वल ए है 17 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 9। इसको सॉल्व करिए, 350 माइनस 17 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 9। अब 350 में से 17 को आप माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 333 और मल्टीप्लाई में 9 इधर आके डिवाइड में 9 हो गया। देन यहाँ 9 37 सा होता है 333 इक्वल एन माइनस 1, तो 37 प्लस 1 इक्वल टू एन। तो एन की वैल्यू तो आ गई 38। एन हमारा यहाँ से कैलकुलेट हो गया 38। सिंपल था, कोई टिपिकल तो था नहीं। अब चलिए n तो निकाल दिया, अब n आने के बाद हमारे को क्या निकालना था, Sn निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, n/2 a प्लस l। ये वाला अभी हमने एक फॉर्मूला यूज करा था तो हम वो पुट कर रहे हैं। n की वैल्यू 38, a आपको 17 गिवन है, लास्ट टर्म 350 गिवन है। अब सिंपली इसको कैलकुलेट करिए तो ये आ जाएगा 19 इंटू 367। जब 19 इंटू 367 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 73 और यहाँ पर 6 एंड 9, 6973 आंसर आ गया। आई होप समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, देर ना करते हुए। ज्यादा क्वेश्चंस कवर अप करने हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी। आपको क्या करना है, फर्स्ट 22 टर्म्स निकालनी है एपी की, मतलब S22 कैलकुलेट करना है। सम ऑफ फर्स्ट 22 का है ना, तो S22 निकालना है। इन विच D इक्वल्स टू 7 है एंड द 22nd टर्म मतलब A22 है 149। तो जब A22 पता है तो A प्लस 21 D इक्वल टू 149 है और यहाँ पर D की वैल्यू भी पता है कितनी, 7। अब पुट कर दो यहाँ पे 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 147 आ गया। देन A की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो गई 2, 149 माइनस 147, A निकल गया। अब S22 का है मतलब 22/2 2A, 2A क्या है 2 प्लस n माइनस 1 मतलब 22 माइनस 1 इंटू D है आपका 7। अब कटिंग हो जाएगी 11 और 2 2 जा 4 प्लस 21 इंटू 7, 11 इंटू 4 प्लस 147, 11 इंटू 151। तो 11 इंटू 151 करेंगे तो 1661 आ जाएगा। 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। आपको फर्स्ट 51 टर्म्स का सम निकालना है, मतलब S51 कैलकुलेट करना है। whose second and third term are 14 and 18। जिसकी सेकंड टर्म मतलब जो A2 है वो कितनी है 14 और जिस एंड द थर्ड टर्म, और A3 है आपकी 18। A3 18 है, A2 14 है। तो A2 जब 14 है मतलब A प्लस D कितना है 14 और A प्लस 2D कितना है 18। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड होगी। आप इन दोनों को सॉल्व करिए, A और D की वैल्यू निकालते हैं। तो A प्लस डी इक्वल टू 14, A प्लस 2D इक्वल टू 18। साइन चेंज हो गए, ये कैंसिल और यहाँ पर माइनस D और माइनस 4। ये सबको आ गया होगा अब तक एलिमिनेशन मेथड कैसे करते हैं। D4 आ गया। अब फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वहां से हमारा A आ जाएगा। 14 माइनस 4 10, A निकल गया, D निकल गया। अब क्या चाहिए, S51 निकालना है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो n की वैल्यू क्या है 51/2 2A, A कितना है 10 प्लस n माइनस 1 मतलब 51 माइनस 1, D की वैल्यू है 4। 51/2 इंटू 20 प्लस 50 इंटू 4 कितना आ गया बच्चों, ये 51/2 इंटू 20 प्लस 5 4 जा 20। तो ये निकल गया आपका 220, 5 4 जा 20, इट्स 200। 200 और 200 प्लस 20 हो गया 220। सिंपल इसको सॉल्व कर दिया, 51 इंटू 110। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5610। 5610 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ हमारा 8 भी कंप्लीट हो गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, फर्स्ट 7 टर्म्स एपी के कितने हैं 49 एंड 17 टर्म्स S17 है 289। आपको सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है, मतलब SN कैलकुलेट करना है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं। अब S7 कितना दे रखा है N/49, मतलब N/2 7/2 हो गया। 2A, A भी नहीं पता, प्लस N कितना है 7-1, D भी नहीं पता, इक्वल टू 49। अब 7 7 सा कितना हो गया 49, तो 2A प्लस 6D इक्वल टू कितना आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 into 7 it's 14। ये आ गई पहली इक्वेशन। अब 17/2 2A प्लस 17-1 इंटू D इक्वल टू कितना है 289। अब 17 को 17 से 17 से 289, 2A प्लस 16D इक्वल टू 17 2 सा 34। क्लियर हो गया। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेट करना है फर्स्ट एंड सेकंड को, ये सबको आता है। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही करा है। 2A प्लस 6D इक्वल टू 14 और 2A प्लस 16D इक्वल्स टू कितना 34। साइन चेंज कर दो। अब ये कट गया तो ये आ गया माइनस का 10D इक्वल टू माइनस का 20। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो D की वैल्यू आ गई 2। 20/10 इट्स 2। अब D हमारा निकल चुका है। अब हमारे को निकालना क्या है, A निकालना है, तभी तो SN निकलेगा। अब A कैसे निकलेगा, पुट कर देंगे। अब यहाँ इक्वेशन में फर्स्ट में पुट कर रही हूँ D की वैल्यू 2, तो 2A प्लस 12 इक्वल टू 14, 2A इक्वल टू 2, A की वैल्यू आ गई 1। A भी निकल गया, D भी निकल गया। अब चाहिए SN का फॉर्मूला। SN इक्वल टू N/2 2A, A कितना है 1, N-1 इंटू D कितना है 2, N/2 2 प्लस 2N-2 अंडर 2 की मल्टीप्लाई करिए। N/2 2 में से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 2N। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, N इंटू N हो गया N²। तो यहाँ पर हमारा सम ऑफ N टर्म्स भी निकल गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। अब 10th भी कर लेते हैं, आज 10th तक तो कंप्लीट करें। अब 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th में बोला है शो दैट A1 A2 अप टू AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। AN गिवन है कितना 3 प्लस 4N, ये आपको AN गिवन है और आपको क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, मतलब S15 कैलकुलेट करना है। तो S15 कैसे निकलेगा, पहले AP बना लो। पहले हम 1 पुट करेंगे, तो 3 प्लस 4 इंटू 1 इट्स 7। फिर A2 2 पुट करो, तो 3 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 3 हो गया 11। ऐसे करते करते A3 पुट करो, तो 3 प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस 3 15। तो बेटा ये AP बन गई 7 11 15 एंड सो ऑन। अब चेक करोगे सम डिफरेंस जो आ रहा है वो 4 का आ रहा है। तो A जो हो गया वो हमारा 7 हो गया, D हमारा 4 हो गया। S15 निकालने को बोला है 15/2 2A, A कितना है 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू D, D है आपका 4। 15/2 7 2 सा 14, 14 इंटू 4 इट्स 56। तो कितना आ गया 15/2 इंटू 56 और ये 14 हो गया आपका 70। देन 2 इंटू 35 इट्स 70। तो यहाँ पर हमारा आ गया 15 इंटू 35 होता है 525। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकल गया। सेम इसके जैसा ही एक सेकेंड पार्ट है और सेकेंड पार्ट में बोला है AN इक्वल टू 9 - 5N। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो आप लोगों का ये होमवर्क में रहेगा कि इसको आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है कि S15 टर्म्स कितने आएंगे। मैं वेट करूंगी आप सबके कमेंट का, और आप सब लोग जल्दी से इतना कोर्स कवर अप करिए, बहुत जल्दी हमारा सिलेबस भी खत्म होने वाला है। देन ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा, उम्मीद करती हूँ कि परसों तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 वीडियोस में चैप्टर ये रह गया है, बस ये कंप्लीट करते ही हम सैम्पल पेपर सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नैनोमीटर क्लासेस पे पढ़ो और अच्छे से अपने बोर्ड्स की तैयारी करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।